वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम उबुंटू 20 को ubuntu.com से हमने डाउनलोड किया और उसको वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल किया। आई होप कि आप लोगों ने भी इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया होगा। और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसका जो डिफ़ॉल्ट ग्राफिकल इंटरफेस है, जो जीनोम है, पहले इसमें यूनिटी डिफ़ॉल्ट में आता था, अब जीनोम आता है। जीनोम को हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं और हम उसको किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर लॉगिन होते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको ये एक क्विक लॉन्च एप्लीकेशन बार नज़र आती है, जिसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन ऑलरेडी पिन हुई हुई हैं, जिसके अंदर फायरफॉक्स, थंडरबर्ड जो कि आपका ईमेल क्लाइंट है, फायरफॉक्स आपका वेब ब्राउज़र है, फाइल्स जैसा कि आप विंडोज़ में आपके पास माई कंप्यूटर होता है, यहाँ आपके पास फाइल्स का आइकन होता है। रिदम बॉक्स बिल्कुल आईट्यून की तरह, जिस तरह आपका म्यूज़िक कलेक्शन होता है, इस तरह लिनक्स के अंदर इन्होंने रिदम बॉक्स दिया है। इसके बाद आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है, जिस तरह आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, सिमिलरली ये भी एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अल्टरनेटिव। इसके नीचे हमारे पास उबुंटू सॉफ्टवेयर अपडेट या मार्केट प्लेस आ जाती है, जिस तरह आपके पास है गूगल के अंदर आपके पास प्ले स्टोर आ जाता है, विंडोज़ का अपना स्टोर है। इसी तरह लिनक्स उबुंटू ने अपना एक मार्केट प्लेस बनाया है, जिसके अंदर आपको ज़बरदस्त किस्म की बहुत सारी एप्लीकेशंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करती हैं, आपके सामने डिफरेंट कैटेगरीज़ जो हैं आपके पास सामने आ रही हैं। जो भी आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी हो, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हो, वो गेम हो, वो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, साइंस के रिलेटेड हो, फ़ोटो एंड वीडियो से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड हो, ये सारी कैटेगरीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन की गई हैं। आप उस कैटेगरी के अंदर जाके अपनी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या क्विकली अगर आपको नाम पता है तो सर्च में यहाँ पे लिखेंगे आप। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ VLC मैंने डाउनलोड करना है, VLC लिख के मैं लिखता हूँ तो मेरे पास लिस्ट पॉपुलेट हो जाती है जितने भी उससे मैचिंग रिकॉर्ड होंगे। मैं VLC के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके बाद मेरे पास सिंपली इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट क्लिक करूँगा इंस्टॉल, तो मेरे पास इसको इंस्टॉल करने के लिए रूट का पासवर्ड रिक्वायर्ड है। पासवर्ड एंटर कर देता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी और मेरे पास यहाँ पे प्रोग्रेस आ रही है। ये बैकएंड पे इंस्टॉल होती रहेगी, मैं यहाँ से वापस भी जा सकता हूँ, वो इंस्टॉल होती रहेगी। एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल हुई हुई हैं हमारे सिस्टम के अंदर, हमें यहाँ पे वो वाली एप्लीकेशंस नज़र आएंगी। ये सारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। ठीक हो गया। और अगर आपने अपडेट्स देखनी है, कोई अपडेट्स आई हुई हैं इंस्टॉल करनी है, तो अपडेट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी जो भी अपडेट्स अवेलेबल होंगी। इस वक्त हमारा सॉफ्टवेयर अप टू डेट है। इसके बाद अगर आप इसी बार में नीचे आ जाएं तो आपके पास शो ऑल एप्लीकेशन का एक बटन बना हुआ है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जितनी भी एप्लीकेशंस आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हैं वो सब आ जाएंगी। यहाँ से आपने डायरेक्ट किसी को अगर ओपन करना है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो इनको डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। फायरफॉक्स लिखता हूँ तो मेरे पास फायरफॉक्स डायरेक्टली आ जाएगी। एंटर करूँगा तो मेरे पास फायरफॉक्स ओपन भी हो जाएगी। इसलिए क्विकली हम जो है यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। आइए अब एक नज़र सेटिंग्स पे डाल लेते हैं। सेटिंग्स के लिए हम शो ऑल ऐप्स पे क्लिक करके सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सेटिंग्स जो है ओपन हो जाएंगी। सेटिंग्स में सबसे पहले हमारे पास नेटवर्क है। इस वक्त मेरा नेटवर्क कनेक्टेड है। अगर आपने नेटवर्क की सेटिंग चेंज करनी हो तो ये छोटा सेटिंग का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आपकी सेटिंग जो है आपके पास शो हो जाएंगी कि इस वक्त आपकी कौन सी सेटिंग है। ठीक है, इस वक्त आप देख सकते हैं कि लिंक स्पीड 1 गीगा है, मेरा IP एड्रेस ये है। ठीक है, और ये सारी डिटेल जो भी मेरे नेटवर्क की हैं इस वक्त आप देख सकते हैं। आइडेंटिटी पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको आपका जो वायर्ड कनेक्शन इस वक्त कनेक्टेड है उसका नाम नज़र आ जाएगा। इसको अगर आपने चेंज करना है, मैंने इसको LAN 1 कर देना है, तो करके इसके ऊपर ओके कर दूँ तो मेरा LAN कनेक्शन का नाम चेंज हो जाएगा। फर्दर देखते हैं, इसके अंदर IPv4 सेटिंग्स हैं।
IPv4 सेटिंग इस वक्त हमारी ऑटोमेटिक पे चल रही हैं। अगर हमने DHCP हमारे पास नहीं हो, मैनुअल IP एड्रेस असाइन करना हो तो मैनुअल पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपना कोई भी जो भी IP एड्रेस आपने असाइन करना है यहाँ पे लिखेंगे, सबनेट मास्क यहाँ पे, और यहाँ पे आप गेटवे लिख देंगे। और DNS अगर ऑटोमेटिक है तो ठीक है, अदरवाइज़ DNS को भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा DNS हैं तो एक आपने अगर DNS एंटर किया है 8.8.8.8 और एक और DNS एंटर करना है तो कोमा लगाएंगे, और एक लोकल DNS भी डालना है तो एक लोकल DNS हम डाल सकते हैं। अगर IPv6 यूज़ कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, और अगर आपने कोई सिक्योरिटी इनेबल कर रखी है तो उसको आप यहाँ से इनेबल करके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम के अंदर ब्लूटूथ अनेबल्ड होगी, आपका सिस्टम जिसके अंदर आपने ये ubuntu सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आपका सिस्टम ब्लूटूथ सपोर्टेड होगा तो यहाँ से आप ब्लूटूथ डिवाइसेस को ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में ब्लूटूथ अनेबल नहीं है, इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा। नेक्स्ट आ जाते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। बैकग्राउंड से आप अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड्स को चेंज कर सकते हैं। जिस बैकग्राउंड को भी अप्लाई करना हो, जैसे उसके ऊपर क्लिक कर दें तो आपका बैकग्राउंड जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अपीयरेंस में अगर आती हैं तो आपके पास 3 तरह की कलर स्कीम होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड जो है वो अप्लाई होती है। अगर आप डार्क मोड, जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जिनमें ज़्यादा टाइम कंप्यूटर के ऊपर स्पेंड करना होता है, वो डार्क मोड को पसंद करते हैं। डार्क मोड करना हो आप डार्क मोड पे क्लिक करें, आपका डार्क मोड सेट हो जाएगा। ठीक है, लाइट मोड आपने सेट करना है। आप लाइट मोड, जिस तरह का आपको एनवायरनमेंट, जिस तरह की कलर स्कीम पसंद है, आप उस तरह का अपनी कलर स्कीम सेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अंदर जितनी भी आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं उनके नोटिफिकेशन अनेबल या डिसेबल करने के ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद होते हैं। सर्च का ऑप्शन ये बता रहा है कि आपके पास जब आप सर्च करेंगे, कोई भी ubuntu की सर्च को यूज़ करेंगे तो आपका सर्च ऑप्शन किन किन चीज़ों के अंदर सर्च कर सकता है। जिन जिन ऑप्शंस को आपने अनेबल रखा होगा, फाइल, कैलकुलेटर, कैलेंडर, इनमें से जिन चीज़ों को अनेबल रखा होगा उनसे जो भी रिज़ल्ट आपके सर्च को मिलेंगे वो आपको दिखाएगा। जिसमें आप सर्च नहीं करना चाहते, जैसे पासवर्ड एंड कीज़ है, तो अगर आप ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप उसको ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑफ़ कर दें तो वो पासवर्ड्स में सर्च नहीं होगी आपकी। एप्लीकेशंस के अंदर आपके पास सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं। जितनी भी आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं उनकी नोटिफिकेशन अनेबल करना चाहें, डिसेबल करना चाहें तो यहाँ से आप अनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। प्राइवेसी के अंदर अगर आपने कोई अपनी लोकेशन वगैरह सेट करनी है, लोकेशन अनेबल करनी है, अगर आपने गूगल मैप्स वगैरह यूज़ करने हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको लोकेशन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ से लोकेशन ऑन या ऑफ़ अपनी सर्विस कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक, आपका कंप्यूटर कितनी देर के बाद आपके कंप्यूटर की ब्लैंक स्क्रीन हो जाए, इनके जब आपका कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहा तो डिफ़ॉल्ट 5 मिनट की सेटिंग लगी हुई है। 5 मिनट के बाद आपके कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी और उसके साथ ही कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। इन सेटिंग्स को अगर आपने चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपने टाइम बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, नेवर करना है तो नेवर कर सकते हैं कि आपकी स्क्रीन कभी ब्लैंक ना हो। और लॉक ऑटोमेटिकली को भी ऑफ़ करना है तो यहाँ से आप ऑफ़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जितना टाइम आपने ब्लैंक स्क्रीन डिले कर रखा होगा उसके बाद आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑनलाइन अकाउंट्स। ये लिस्ट है उन वेंडर्स की, उन प्रोवाइडर्स की जिनकी सपोर्ट इस वक्त ubuntu 20 के अंदर मौजूद है। अगर आपने कोई ऑनलाइन अकाउंट इनमें से कनेक्ट करना चाहते हैं, गूगल का है, नेक्स्ट क्लाउड का है, फेसबुक का है, तो वो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। उससे जो भी आपके उस ऑनलाइन सर्विस के साथ स्टोरेज वगैरह होगी, जैसे आप गूगल का अकाउंट लॉगिन करते हैं तो जी ड्राइव वगैरह की एक्सेस आपको यहाँ पे मिल सकती है। पावर के अंदर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि इस वक्त आपकी बैटरी कितने % बाकी है, ब्लैंक स्क्रीन कब करनी है, जो आप हमने अभी प्राइवेसी के अंदर भी देखी थी, यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं। उसका टाइम बढ़ाना है या उसको नेवर करना है। कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस करते हैं तो विंडो को सस्पेंड हो जाना चाहिए या उसको सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन होना चाहिए या पावर ऑफ कर देना चाहिए।
जिस तरह का एक्शन आप पावर बटन के ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर आप अपनी रेजोल्यूशन मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने रेजोल्यूशन अपने मॉनिटर के हिसाब से सेट करनी है उसको चेंज कर सकते हैं। माउस एंड टच पैड के अंदर डिफ़ॉल्ट जो है हमारा प्राइमरी बटन लेफ़्ट होता है। अगर कोई लेफ़्ट हैंडर हो उसने चेंज करना हो तो यहाँ से राइट पे क्लिक करके वो बटन को चेंज कर सकता है। माउस की स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से आप उसको भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंटर्स अगर आपने ऐड करने हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अपने यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है, यूज़र का नेम, यूज़र को रीनेम करना है, यहाँ से यूज़र को रीनेम कर सकते हैं आप। पासवर्ड चेंज करना है, यहाँ से आप अपने यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस के कौन से, जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है वेब के लिए, या आपकी फायरफॉक्स है डिफ़ॉल्ट, लिनक्स के अंदर डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होता है। अगर आपके पास मल्टीपल है, आपने क्रोम भी किया हुआ है, यहाँ से आप क्रोम को सेट करना चाहते हैं, वेब ब्राउज़र क्रोम कर सकते हैं। मेल के अगर आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं तो डिफ़ॉल्ट मेल का एप्लीकेशन चेंज कर सकते हैं। कैलेंडर के लिए इसी तरह, म्यूज़िक और वीडियो के लिए और फोटोज़ के लिए भी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन चेंज कर सकते हैं। डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए डेट एंड टाइम के ऑप्शन के अंदर आ जाएं और यहाँ से आप डेट एंड टाइम के अंदर से आप अपना टाइम जोन सेट करना चाहें, चेंज करना चाहें या टाइम सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट अबाउट के अंदर आपको अपने कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपके कंप्यूटर के अंदर कितनी मेमोरी इंस्टॉल है, प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर की स्पीड क्या है, ग्राफिक्स के ड्राइवर कौन से हैं, हार्ड डिस्क कितनी लगी हुई है, ओएस कौन सा इंस्टॉल हुआ है, ओएस टाइप कौन सी है, जीनोम डेस्कटॉप वर्जन कौन सा है, और इसके साथ साथ आप कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। वर्चुअलाइजेशन अनेबल है तो हमारे पास ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है। दोस्तों ये तो था एक छोटा सा ओवरव्यू हमारे डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का, और हमने देखा कि किस तरह से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं डिफरेंट सेटिंग्स को, किस तरह से ग्राफिक्स, किस तरह अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, किस तरह नेटवर्क की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स को चेंज कर सकते हैं। ये सारी कस्टमाइजेशन हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें आज देखी हमने आज के इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।